वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले हम जानेंगे कि होती क्या है, फिर हमने इसे कहाँ देखा है, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे और फिर फॉर्मेट एंड देन एग्जाम्पल। और ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है जो सीनियर क्लासेस है उनको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है और वहाँ पर क्या होता है, या तो फॉर्मेट में या फिर कंटेंट में बच्चे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करते हैं जिससे कि वो अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी इसमें स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट की डेफिनेशन बताती हूँ कि रिपोर्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। A report is a factual description of an event or objective analysis of a problem। मतलब ये कि रिपोर्ट क्या है, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का। अगर कुछ हुआ है कहीं पर तो अगर आप उसको फैक्चुअली डिस्क्राइब करें, उसका डिस्क्रिप्शन दें, उसका ब्यौरा दें, तो वो चीज़ रिपोर्ट कहलाएगी। या फिर किसी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपका रिपोर्ट कहलाता है। अब बात आती है कि हमने रिपोर्ट कहाँ कहाँ देखी है, कहाँ सुनी है या पढ़ी है। तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें हम अलग अलग तरह की खबरें होती हैं, तो उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। और कहाँ पर होती है रिपोर्ट, जैसे कि कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम उसमें रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें क्या किया गया और क्या रिजल्ट आया। तो इस तरह के रिपोर्ट्स को हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहते हैं। और एक रिपोर्ट होती है, जैसे किसी ने किसी का इंटरव्यू लिया, तो ये भी जो है रिपोर्ट की कैटेगरी में आता है, या फिर कोई एक्सपीरियंस। अब रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है। रिपोर्ट्स एक होती है रिपोर्ट्स फॉर स्कूल मैगजीन और दूसरे रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर। ये दोनों तरीके से लिखी जाती है। आपने देखा होगा स्कूल्स में कुछ एक क्लब होता है, तो वहाँ पर स्कूल मैगजीन के लिए बच्चे जो है रिपोर्ट्स लिखते हैं एक वहाँ पर, और न्यूज़पेपर में तो बहुत यूजुअली हमने देखा और पढ़ा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसी रिपोर्ट लिखने के लिए आती है जो न्यूज़पेपर में लिखी जाए, तो वो कैसे लिखेंगे आप। और अगर स्कूल मैगज़ीन के लिए कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, तो तब आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप सबसे पहले हेडिंग देंगे। अब हेडिंग जो होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए, जिससे कि जो सामने वाला है उसको देखते ही समझ जाए कि बात किस बारे में हो रही है। उसके बाद आप रिपोर्टर का नाम लिखेंगे, डेट और जो प्लेस है वो ऑप्शनल होगा। फिर आपको जो है हेडलाइन जो है थोड़ी सी एक्सपैंड करनी होगी, जो बात आपने हेडलाइन में कही है उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर इसके अलावा अगर कोई रिपोर्ट है, आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 6 चीज़ों का जवाब देना है। किन किन का? व्हेन, वेयर, हु, वाई, व्हाट एंड हाउ। मतलब कोई चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस बारे में बात है और कैसे हुई, और अगर वहाँ पे किसी का नाम है तो आप वो मेंशन करेंगे। फिर आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल रखनी है। ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें जो कि पढ़ने वाले को समझ ना आए, वरना रिपोर्ट लिखना बेकार रहेगा आपका। अब ये फॉर्मेट हुआ आपका, मतलब जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे और न्यूज़पेपर के लिए लिखनी है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर बात आती है स्कूल मैगज़ीन के लिए आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग होगी कंसाइज होनी चाहिए बट इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। राइटर का नाम आएगा उसके अंदर, जो लिख रहा है वो रिपोर्ट वो मेंशन करेंगे। फिर डिटेल्स देंगे, जो भी इवेंट को आप लेकर रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी डिटेल्स देनी है आपको। हाइलाइट्स देंगे इवेंट का, कि अगर कुछ उस इवेंट में ख़ास हुआ, कोई सेलिब्रेशन हुआ, कुछ इनाग्रेशन हुआ, तो वहाँ पर वो चीज़ आप बताएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन। अब मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मेट पे आने से पहले कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या खासियत होती है। सबसे पहले जो हेडिंग होनी चाहिए वो कैची होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला आपकी रिपोर्ट पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो। दूसरा क्या है, आपको इमोशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। आपको जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करनी है। और रिपोर्ट इज़ प्रेजेंट इन लॉजिकल एंड प्रिसाइज वे। इट इज़ जनरली रिटन इन थर्ड पर्सन। जो भी रिपोर्ट होगी वो थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी। और जो सबसे ज़रूरी बात है, इट शुड ओनली इंक्लूड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी रिपोर्ट में कोई भी बात जो ज़रूरी नहीं है, जो इररिलेवेंट है, वो नहीं ऐड करनी है। उससे कि रिपोर्ट की जो खूबसूरती है वो बेकार हो जाती है। तो जो रिलेवेंट बात है आप वही लिखेंगे, इधर उधर की कोई भी बात उसमें मेंशन नहीं करेंगे। और हाँ, एक और बात, जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखे तो आपकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होने चाहिए, कि जो भी रिपोर्ट पढ़े
उसको क्लियर हो जाए कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है किस बारे में लिखी है और आप अपनी रिपोर्ट से क्या कहना चाहते हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे के बताऊँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि अ मेजर बस मिसहैप टुक प्लेस एट निकोलस रोड चेन्नई, राइट अ रिपोर्ट टू डेली टाइम्स न्यूज़पेपर, यू आर मार्क अ रिपोर्टर। मतलब ये कि कहीं पर जो है एक एक्सीडेंट हो गया है बस का निकोलस रोड चेन्नई पर, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है और आप मार्क हो एक रिपोर्टर डेली टाइम्स न्यूज़पेपर के। तो आप इस रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको ये पता चल गया होगा कि जो रिपोर्ट है कौन सी वाली है, ये न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट है। तो कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक हेडिंग देनी है। यहाँ पर मैंने हेडिंग जो दी है वो है बस मिसहैप। फिर मैंने क्या बताया, आप नाम लिखेंगे, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखिए, वरना अगर खुद से आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए हमने लिखा है मार्क रिपोर्टर। फिर आप यहाँ पर नाम लिखेंगे न्यूज़पेपर का, डेली टाइम्स, एंड देन डेट, जो भी डेट है वो मेंशन करेंगे। तो आप अपना जो रिपोर्ट है वो इस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अ मेजर बस मिसहैप टुक प्लेस एट निकोलस रोड इन चेन्नई yesterday at about 10 AM। अब आपने देखा कि मैंने पहली लाइन में बता दिया कि कब, क्या और कहाँ हुआ। एक बस मिसहैप हुआ कहाँ पर, निकोलस रोड पर चेन्नई में। कल हुआ, कितने बजे हुआ, सुबह 10 बजे। फिर आगे बताइए, इट रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू ऑलमोस्ट 10 ऑफ द 20 पैसेंजर्स। मतलब कि 20 में से जो 10 यात्री थे उनको काफ़ी सीरियस गंभीर चोटें आई हैं। लकीली देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। लेकिन किस्मत की बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, द बस ओवरटर्न्ड व्हेन इट टुक अ शार्प टर्न इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड अ कोलिजन विद अ ट्रक कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन। अब आप डिटेल्स दे रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो मिसहैप हुआ वो कैसे हुआ। अब आप तो थे नहीं वहाँ पर, जाहिर बात है आपने किसी से इन्फॉर्मेशन ली होगी, पूछा होगा। तो हम बात अपनी कैसे शुरू करेंगे कि जो आई विटनेस था वहाँ पर, जो चश्मदीद गवाह था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसने ये बताया कि जो बस थी वो ओवरटर्न हो गई, पलट गई जब वो शार्प टर्न ले रही थी। किससे टकरा, वो ट्रक से ना टकराए, और जैसे ही वो उसने टर्न किया वो दोनों एकदम से कोलाइड हो गए, कोलिजन हो गया। और क्योंकि जो ट्रक का ड्राइवर था वो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये रिपोर्ट, मतलब ये बात किसने बताई है, आई विटनेस ने। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, द अथॉरिटीज़ हैव अरेस्टेड द ट्रक ड्राइवर फॉर हिज नेग्लिजेंस, कि जो ट्रक का ड्राइवर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है उसकी लापरवाही के लिए। अ स्टेट लेवल इंक्वायरी हैज़ ऑल्सो बीन ऑर्डर इन टू द मिसहैप। और इस मिसहैप में ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें स्टेट लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। अब ये रिपोर्ट तो हो गई और आपने इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स अब तक न्यूज़पेपर में बहुत सारी पढ़ी होगी, टीवी पर भी सुनी होगी। अब अगर बात आती है एक रिपोर्ट आपको लिखनी है स्कूल मैगज़ीन के लिए, आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये है कि आपके स्कूल में इन्वायरमेंट डे का सेलिब्रेशन हुआ है, तो आप हेड बॉय हैं स्कूल के, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले स्कूल का नाम, मतलब हेडिंग दीजिए, DAV स्कूल सेलिब्रेट्स इन्वायरमेंट डे, या फिर आप कुछ और हेडिंग भी दे सकते हैं इससे, अगर आपको कुछ अलग माइंड में आता है। फिर आप नीचे नाम लिखेंगे, बाय दानिश हेड बॉय। तो आप अपनी जो रिपोर्ट है वो कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, DAV स्कूल अम्बाला सिटी सेलिब्रेटेड इन्वायरमेंट डे। वैसे हमें पता है कि इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है, तो मैंने तो टॉपिक ऐसे ही ले लिया। तो कोई और भी अगर इवेंट सेलिब्रेट हो या कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता ही होता है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। तो हमने लिखा क्या कि DAV स्कूल ने अपना जो है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर TP सिंह वॉज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन, कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे TP सिंह, उनको चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया इस ओकेजन पर। वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, Mr. TP Singh stressed on the need of changing our lifestyle and adopt green living। अब जब मैंने बताया कि जब इस तरह की स्कूल मैगजीन के आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आप डिटेल्स देंगे कि इवेंट में क्या क्या हुआ इंटरेस्टिंग वे में। तो हमने कैसे शुरू किया कि जब मिस्टर TP सिंह बच्चों से, स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया कि हमें अपने लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है
और एक ग्रीन लिविंग अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। देन ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू परसुएड पीपल नॉट टू स्मोक एज इट नॉट ओनली कॉजेज एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो हार्म्स देयर हेल्थ। फिर क्या कहा उन्होंने बच्चों से कहा कि वो लोगों को समझाए कि वो लोग स्मोक ना करें, क्योंकि स्मोक करने से ना सिर्फ एयर पोल्यूशन कॉज होता है बल्कि इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में उनकी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ को नुकसान होता है। तो इस चीज़ पर जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने ये बात बच्चों को बताई और ये कहा कि लोगों को स्मोक करने से रोकें, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन और पोल्यूशन फ्री बन सके। देन he suggested them to plant at least one sapling every year for a clean environment। फिर उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया, सजेस्ट किया कि कम से कम साल में एक बार एक सैपलिंग ज़रूर प्लांट करें, जिससे कि उनका जो आसपास की इन्वायरमेंट है वो हरा भरा हो सके, साफ़ सुथरा हो सके। तो उन्होंने हर बच्चे को इनकरेज किया एक पौधा लगाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है और हमें भी अपने ही आसपास अपने चारों ओर जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को हरा भरा बनाने की कोशिश हर पल करती रहनी चाहिए। और लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं अगर कुछ स्पेशल हुआ हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक इन्वायरमेंट वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज। कि ऑन स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था इन्वायरमेंट टॉपिक पर, एंड स्टूडेंट्स नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर कीपिंग देयर स्कूल एरिया क्लीन एंड ग्रीन। और स्टूडेंट्स ने न सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया बल्कि उनको जो है सराहा गया, उनका जो स्कूल एरिया था कि बहुत क्लीन रखने के लिए और हरा भरा रखने के लिए। तो इस तरह से मैंने अपनी रिपोर्ट को एंड किया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में लिखने के लिए आती है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैं एक बार समअप दोबारा कर देती हूँ आपके लिए कि जब भी आप कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखें, बी केयरफुल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको बहुत ध्यान से सोच समझ कर वर्ड्स का सिलेक्शन करना है। यूज़ वर्ड्स दैट शुड नॉट बी वेग, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ ना करें जो कि पढ़ने वाले के समझ ना आए। आपको बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है, स्पेसिफिक वर्ड्स को आपको यूज़ करना है। सिंपल और फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। अवॉइड यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, फालतू की बात नहीं लिखनी, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको। मैंने बताया थर्ड पर्सन का यूज़ करिए और जो है सेंटेंसेस को छोटा रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिए, जिससे कि पढ़ने वाले को ज़्यादा बोरिंग ना लगे आपकी रिपोर्ट पढ़ने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे लोगों तक पहुँचाइए और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए।